सर मैंने ना आपका सर एक पॉडकास्ट देखा था। मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। आपको पॉडकास्ट देखा मैंने, एक देखा आपने ना, नवंबर दिसंबर जो आने वाले हैं ना, उनको डिज़ास्टर बताया है। ऐसा क्यों? ये जो आने वाला समय है इसमें मतलब हमें जो दिख रहा है, देखो सबसे पहले आप समझो कि जो भी इस समय देश की स्थिति क्या है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो भारत की जो है मंगल की महादशा शुरू हो रखी है 1947 के हिसाब से। अगर हम कुंडली निकालते हैं तो 3 सितंबर से शुरू हो रखी है। तो सितंबर का महीना, मतलब सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये बहुत ख़राब जाने वाले हैं। सितंबर तो सर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया। आज बिल्कुल 28 बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर मतलब है। जितना अभी भी देखा ही है ना तमाशे होते हुए जगह जगह पर, है जी ना। जी बिल्कुल हो तो रहे हैं। जैसा हुआ है ना, अभी देखो कितने ही लोग अभी कल परसों भी ऐसी ना उसमें साउथ में, जी तो जी उसमें स्टैम्पेड में मारे गए। जी ऐसी ही ये इन्हीं घटनाओं को जो दिखाई देती हैं। देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन साइकिक रीडर बोलते हैं हम अपने आप को। साइकिक का जी मतलब जी होता है मानसिक लेवल पर जी जी मेडिटेशन के थ्रू जो प्रेडिक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो मेरे परमहंस गुरुदेव मुझे कभी बार बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। हम लोगों की टीम है तो मिल के देखते हैं। तो उसमें जो हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही है ना, ये आने वाले 90 डेज जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद वाले दिन है। मतलब अच्छा। पीक पर जाने वाला टाइम है ये, क्योंकि अब 2025 ओवरऑल जो है ना, हाँ है ना, ये ओवरऑल ये साल ही मंगल का साल है। जी जी अब उसमें भी भारत की मंगल की महादशा है, जी और विशेष रूप से हमारे मोदी जी का भी अभी बर्थडे मनाया गया है हाँ ना। जी हाँ जी अभी तो ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, तो अब ये 3 4 5 महीने बहुत टफ हैं। आगे भी बहुत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलेगी ना, पड़ोसियों से झगड़े, मतलब भारत के पड़ोसियों से। अच्छा, चारों मतलब देश के देश पड़ोसी देश के पड़ोसी साथ। देशियों के ठीक है। देश के साथ। हाँ तो उसके साथ में हमारे चारों तरफ ही तो दुश्मन बैठे हुए हैं, आप देखो तो, है जी ना, चारों बिल्कुल। तरफ ही। हाँ कहने को पाकिस्तान तो सदा से है ही है वो तो है दुश्मन, ही सर। और पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें फिर करता रहेगा, बार 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 प्रवोक करेगा। अभी भी यूएन में जाके आपने सुना होगा, जाके बोल के आपने इंडिया को हरा दिया। जी भाई तुम्हारी औकात तो हो ना इंडिया में को हराने की तुम्हें, लेकिन चलो खैर अच्छा से जवाब दिया हमारी टीम ने उन्हें। जी लेकिन ये हरकतें जारी रहेगा, और इस बात के चांसेस हैं कि ये मार्च या अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। इस अच्छा। बात के चांसेस हैं। मार्च हाँ, 2026। मार्च 2026 या अप्रैल के आसपास ये घटना वैसे ही रिपीट हो। कुछ कुछ हरकतें तो ये सदा ही करता रहेगा, लेकिन कुछ बड़ी हरकत भी करेगा ये। अच्छा। तो एक तो ये, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बात के। दूसरा जो है, जिस चाइना को हम कहने को अभी थोड़ा सा हम क्लोज आए, अमेरिका से जो पंगा हुआ है, तो ये चाइना भी कभी हमारा मित्र नहीं बन सकता। ये हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ बातें रह जाएंगी। बातें रह जाती है। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये धोखा दिया है, ये धोखा देगा। गलवान में जो घटना हुई थी वैसी घटनाएं दोबारा होने के फिर चांसेस हैं, लेकिन ये 2025 के मतलब 2026 के मिड में कहीं जाकर ऐसे चांसेस हैं कि फिर से कोई ऐसी हरकत करेगा ये चाइना के साथ। चाइना के तो साथ। चाइना के साथ पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमारे आसपास में भी देखो तो सारी घटनाएं, बाकी सभी तो यही हो ही रहा है ना। मतलब ओवरऑल देखो तो इधर नेपाल के साथ क्या हुआ, अब पाकिस्तान तो सदा इसी खराब जी रहा है। जी इधर बांग्लादेश के साथ, उधर श्रीलंका के साथ, मतलब जैसे चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है कि जी तुम्हें जी जो है ना, तो हाँ ये नेपाल में बहुत दुखद घटनाएं हुई है बहुत अभी बहुत हाल बुरी फिलहाल। तरह से बहुत ना, बुरी तरह से एक्चुअल में पूरा यूथ जो है ना, लेकिन सरकार तक गिर गई सर उनकी। हाँ, अब देखो ना ओवरऑल हर जगह यही हो रहा है। सेम बांग्लादेश में कम हुआ, बगल में तो है वो, टच जी जी करते हैं टच ना। में हाँ। सेम अभी आप बाकी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं देखेंगे, लेकिन इंडिया में अभी जो लेह लद्दाख में इन्होंने किया, सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार हुआ, ये सच में पाकिस्तानी एजेंट है ये बंदा। जी आप सोचो ये वाली बात है ना। अभी तैयारी तो इनकी बहुत भयानक थी। चांसेस हैं कि अभी फिर से कुछ भड़काएगा ये बंदा, क्योंकि ये जेल में डाल दिया इसको, तो फिर से कुछ हरकत थोड़ी बहुत होगी अभी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। तो जी मैं धन्यवाद देता हूँ कहीं ना कहीं परमात्मा को इस बात के लिए कि ऐसे लोगों को हम सब ने मिलकर चुना है, ऐसे लीडर्स को। जी और सच में एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में हमारा देश इस समय है, तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इस जी बात की पूरा वो है, गर्व से कह सकते हैं कि इस समय हमारा देश ऐसे हाथों में है जहाँ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जी अभी यूपी में भी घटनाएं घटी है ना, बरेली में जो ये हिंसा हुई है ना, जी आई जी लव मोहम्मद के नाम पे जो जी घटना जी हुई जी है, हाँ जी। ये घटनाएं अभी बहुत बढ़ेंगी। आप अच्छा। देखना, यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये तीनों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं अभी अपने।